अभी तक चर्चा चलती रही इंद्रियों के बारे में और मन के बारे में। थोड़ा सा सूत्रों को आगे आगे देखते हैं, प्रयास करते हैं कुछ समझने का। उसमें से आगे सूत्र था वनस्पत्यानाता मेकम, वनस्पति तक जो स्थावर है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और वनस्पति का, ये पंच स्थावर कहे गए हैं। इन सब के एक एक इंद्रिय होती है, ठीक है ना। इनको इसलिए पंच स्थावर कह दिया। उसके बाद में सूत्र दिया कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्यादीनाम एक एक वृद्धानी, यानी कि कृमि, चींटी, भ्रमर और मनुष्य, इन सब की एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। स्थावर में केवल स्पर्शन इंद्रिय, फिर रसना, फिर घ्राण, फिर चक्षु और फिर कर्ण इंद्रिय। और उसके बाद में पंच इंद्रिय के अंदर दो कर दिए, मन रहित और मन सहित। अब यहाँ पर एक सूत्र दिया संगीनः समनस्का। अब संगीनः समनस्का से समझना कि अगर संगी कहा तो वो पंच इंद्रिय ही होगा, और जितने भी विकलेंद्रिय हैं वो सारे मन रहित ही होंगे। एक जो संगी पंच इंद्रिय है उसके लिए पूरा शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं कि ये संगी पंच इंद्रिय। अगर आपने कह दिया कि ये संगी है तो वो पंच इंद्रिय ही होगा। पंच इंद्रिय संगी हो ये आवश्यक नहीं, पर संगी है तो वो पंच इंद्रिय ही होगा। इसीलिए वहां पर एक संगीनः समनस्का संज्ञा दे दी, नाम दे दिया। जो मन सहित है उनको एक संज्ञा दे दी कि अब वो इस नाम से भी जाने जाएंगे, संगी के रूप में, सैनी के रूप में भी जाने जाएंगे, ठीक है ना। आगे का सूत्र दिया विग्रह गतो कर्म योग, यानी कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जब धारण करने जा रहा है, विग्रह गति कहा वहां पर। विग्रह यानी जो शरीर को प्राप्त करने जा रहा है। विग्रह का अर्थ होता है शरीर, यानी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने जा रहा है। विग्रह, विग्रह का अर्थ ही शरीर होता है। तो उस गति को के दरमियान कर्म योग, कार्मण शरीर होता है। विग्रह गति जो शब्द पढ़ा, विग्रह गति का अर्थ लोग समझते थे कि एक इधर से निकल के दूसरे, पर नहीं, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को। विग्रह का अर्थ होता है शरीर, आकार, जो आगे सूत्र चलेगा 5 शरीर का। तो एक शरीर को छोड़कर जब दूसरे शरीर को ग्रहण करने जा रहा है, उस गति को विग्रह गति का, क्योंकि सिद्धों की भी होती है, पर उसको अविग्रह कहा कि शरीर को छोड़ दिया लेकिन अब शरीर प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए उनको अविग्रह कहा। जो शरीर रहित हो गए, अशरीरी कहा। आगे उसका भी सूत्र आएगा। तो जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने जा रहा है उसकी विग्रह गति है, ठीक है ना। और उसके दरमियान उसका कार्मण शरीर होता है, कर्म योग होता है, ठीक है ना। आगे लिखा अनुश्रेणी गति ही। ये सूत्र यहां पर क्यों दिया कि आकाश के अंदर, अलोकाकाश के अंदर आपके दृष्टि गोचर नहीं होती ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल श्रेणियां बनी हुई है। इसके अनुसार जीव जब एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाता है तो वो श्रेणी में होकर गमन करता है, श्रेणी में होकर गमन करता है और दूसरे शरीर तक पहुंचता है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर सूत्र दे दिया अनुश्रेणी गति ही। श्रेणी के अनुसार विग्रह गति में जीव गमन करता है दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए। अब आगे दिया अविग्रहा जीवस्य, यानी कि जो अविग्रह, यानी कि अब जो सिद्ध हो चुके, कर्म से छूट चुके हैं, वो भी इस श्रेणी के अनुसार ही गमन करेंगे। वो जिस श्रेणी में हैं, यहां पर शरीर छूटा तो उनका शरीर यहीं से सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो वो श्रेणी में ही, उस श्रेणी में गमन करेंगे, चाहे अविग्रही, अशरीरी हो गए, फिर भी दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना। दूसरा शरीर ग्रहण करना है उसको तो श्रेणी के साथ जाना, पर इनको भी चाहे कौन सी गति है इनकी, ऋजु गति है, इशु गति है। इशु गति किसको कहते हैं? जैसे तीर कमान में से छूटता है, सीधा जाता है, सीधी गति है, लेकिन श्रेणी के हिसाब से ही जाएगी वो गति, ठीक है ना। 7 राजू ऊपर जाना है यहां से मध्य लोक से, तो बिल्कुल श्रेणी के हिसाब से।
सीधा सीधा ऊपर जाएगा। उसके बाद में सूत्र दे दिया, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुरभ्य, यानी कि संसारी जीव एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो अधिक से अधिक कितने मोड़े लेगा? 3 लेगा, यानी कि 4 समय। 4 समय लिए तो कितने समय अनाहारक रहेगा? 4 मोड़ लिए तो 3 समय अनाहारक रहेगा। हाँ, 3 समय जिसकी ऋजु गति है बिना मोड़े की वो तो अनाहारक होगा नहीं, यहां से मरा और दूसरे शरीर में पहुंच के खत्म। पर जिसकी 1 मोड़े वाली गति है तो 1 समय अनाहारक, 2 मोड़े वाली गति 2 समय, और 3 मोड़े वाली है तो 3 समय अनाहारक रहेगा। मतलब 4 से पहले पहले समय 1, 2, 3 समय तक अनाहारक। उसका भी सूत्र दे दिया आगे उन्होंने, 1, 2, 3 बार अनाहारक दे दिया ना वहां पे, इस अपेक्षा से कि अधिक से अधिक वो 4 समय में दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगा। अधिक से अधिक 4 समय से आगे दूसरे शरीर में जाने। अब अशरीरी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि अशरीरी को तो 1 समय बाद में भैया ने कहा ना ज्ञान शरीर मिल जाएगा। ज्ञान शरीर का अर्थ समझना कि उसको अशरीरी तो है पर ज्ञान चेतना हो जाएगी उसको। वहां पे सिद्धों को एक ही चेतना होती है, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना हो जाएगी। बीच में एक सूत्र रह गया, एक समया विग्रहा। एक समय जो होता है वो विग्रह रहित, यानी कि अविग्रह या मोड़े रहित कह दो। जिसको शरीर ग्रहण नहीं करना उसको भी 1 समय लगेगा, और अगर मोड़े रहित गति है तब भी 1 समय लगेगा। दोनों अर्थ लगाने पड़ेंगे यहां पर। आप एक समय विग्रह कहकर ये नहीं कह सकते कि जो केवल सिद्ध गति के लिए जा रहे हैं उनको ही 1 समय लगता है। मोड़े रहित गति को भी 1 समय लग सकता है। अविग्रह है, बीच में द्विखंड है। अविग्रह को मोड़े रहित भी कहा वहां पर, विग्रह मोड़े रहित कहा इसलिए विग्रह डाला वहां पर। उन्होंने कहा कि एक समय, जो 1 समय अविग्रह वालों की तो 1 समय ही होती है, लेकिन विग्रह गति विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुरभ्य, यानी कि 4 समय से 4 समय के बाद 4 समय से अधिक समय नहीं लगेगा उसको दूसरा शरीर ग्रहण। तो 1 समय में भी दूसरा शरीर ग्रहण कर सकता है, 2 में भी कर सकता है, 3 में भी कर सकता है और 4 में भी कर सकता है। इस अपेक्षा से कि विग्रह वालों को भी 1 समय लग सकता है जो मोड़े रहित है, विग्रह वालों को भी, और जो सिद्ध जा रहे हैं उनको तो 1 समय से अधिक लगेगा ही नहीं, उनको तो 1 समय से अधिक लगेगा नहीं। ठीक है ना। आगे का सूत्र दिया। अब जन्म के बारे में चर्चा हो रही, शरीर से पहले, शरीर ग्रहण करने से पहले जन्मों के बारे में चर्चा हो रही है। तो वहां पर लिखा समूर्छन गर्भोपादा जन्म, गर्भोपादा जन्म। समूर्छन, गर्भ और उपाद, इस प्रकार से जन्म होते हैं। ठीक है ना। समूर्छन जीव जितने भी विकलेंद्रिय है सारे ही समूर्छन है। पंचेंद्रिय में भी समूर्छन हो सकते हैं, लेकिन विकलेंद्रिय जितने भी है 2, 3, 4, बोलो, विकलेंद्रिय कह दिया या एक इंद्रिय कह दिया, स्थावर भी, ये सारे ही समूर्छन है। गर्भज जन्म और उपाद जन्म ये संगी पंचेंद्रिय, यहां लगाना पड़ेगा। उपपाद तो संगी पंचेंद्रिय की ही होगा और गर्भज पंचेंद्रिय की होगा। उपपाद किसके होता है? नार की और देवों के उपपाद होता है, दोनों के। उपपाद से या पे जन्म होता है। उत्पाद है वैसे तो, उपपाद कह रहे पर उत्पाद यानी कि उत्पन्न होना। हाँ, उत्पन्न होना, जो स्थान में उत्पत्ति हो। आप कहते हैं ना उत्पाद, व्यय और द्रव्य, तो जो उत्पाद है ना उस पे से उपपाद लिया, उत्पन्न होने का स्थान, ये उपपाद कह दिया। तो जहां पर उपपाद, तो देव और नारकियों की वहां पर उत्पत्ति अपने आप होती है, यहां से मरा और वहां पर देवताओं में अच्छी सैया में अच्छे आकार से, और नारकियों में ऊंट के मुंह के आकार की उत्पत्ति होती है, उसमें से नीचे टपकता है सीधा, दुर्गंधित। ठीक है ना। तो
3 प्रकार के जन्म कह दिए, पहले तो समूर्छन, गर्भज और उत्पाद जन्म। अब उसके बाद में कहा ये जो सचित, सित, संवृत्ता, सेत्रा, मिश्रास, चेकिक्स तत् योनय, यानी योनि के प्रकार कह दिए 9 प्रकार की। सचित अचित, शीत उष्ण, संवृत्ता विवृत्ता और मिश्र, यानी कि सचित अचित, सचिताचित, शीतोष्ण, शीत उष्ण और संवृत्ता विवृत्ता, यानी कि कुछ ढकी हुई कुछ खुली हुई, कुछ ठंडा कुछ गर्म, और सचित अचित। ये जीवों की उत्पत्ति के स्थान है। 9 प्रकार के स्थान हो गए इसके अंदर। यहीं से सूत्र मिला कि अगर आपने 24 घंटे की पानी की मर्यादा करके उसको गर्म करके रखा है, वो अभी गर्म है, और पास में दूसरा ही पानी है, वो भी 24 घंटे की मर्यादा का है पर वो ठंडा है, क्या उन दोनों पानियों को मिक्स करना चाहिए? क्यों? वो गर्म था और वो ठंडा था, दोनों थे 24 घंटे की मर्यादा के, लेकिन हुआ क्या? मिक्स करा और क्या बोलते, शीत और उष्ण दोनों जीव समाप्त हो गए वहां पर। अभी कोई भोजन ठंडा था और आपने उसको पुनः गर्म किया, तब भोजन आपने बना के रखा मर्यादा में, ठंडा हो गया, अब क्या कर रहे हैं आप? उसको पुनः गर्म कर रहे हैं, सारे जीव मर गए, सारे ही जीव मर गए। बिल्कुल होगा। सूक्ष्म जीव तो हर जगह पे हैं, सूक्ष्म जीव तो हर जगह पे है, तभी तो सचिताचित और वो सूत्र दिया इन्होंने, तभी तो ये सूत्र दिया आपको इन्होंने। वहां पर त्रस जीवों की उत्पत्ति का स्थान नहीं है, पर जो क्या बोलते हैं सूक्ष्म है, उनका क्या करेंगे आप? जो ठंडे में और ठंडे में अलग उत्पन्न हुए, गर्म में अलग उत्पन्न हुए, फिर तो आप ये कहेंगे कि मैंने पानी छान लिया, वो प्रासुक हो गया 48 मिनट के लिए, और नीचे गर्म पानी है तेज खोलता हुआ, अब मुझे स्नान करना है तो मैं पानी छान के उसमें मिला लूंगा। अड़तालीस मिनट के लिए जो प्रासुक हो वो भी तो उतना ही प्रासुक है, 48 मिनट तक तो पूरा प्रासुक हो गया वो। अब उसमें जीव की उत्पत्ति के स्थान नहीं, 48 मिनट के लिए अंतर्मुहूर्त के लिए नहीं है ना। और नीचे आपने खोलता हुआ पानी रखा है, नल चालू करा छन्ना लगा के, और सारे जीव। और अधिकतर लोग यही करते हैं कि दोनों ही प्रासुक है, मिला लो, कोई विकल्प नहीं है। भोजन आपने मर्यादा में बना के रखा है, अभी तो 6 घंटे हुए नहीं है, वापस से गर्म करके इस्तेमाल कर लो। आपने सोचा उसमें जीवों की उत्पत्ति के स्थान नहीं हुए, लेकिन तभी तो कहा जाता है। और पंडित रतनलाल जी बेनारा जी तो कहा करते थे कि द्विपक्व आहार का प्रत्येक त्यागी वृत्ति को त्याग करना चाहिए। किस अपेक्षा से द्विपक्व आहार? कि वापस से गर्म करके नहीं लूंगा। द्विपक्व आहार का त्याग करना चाहिए प्रत्येक त्यागी वृत्ति को। इसीलिए कहा करते थे भोजन रखा हुआ है, सब्जी बना के रखी, ठंडी हो गई, फिर गर्म करो। चले आगे हैं? पानी तो चौके में गर्म कर देते हैं, सुबह में उबाल के रख लिया, अब ठंडा हो गया, ठंडी का समय है, गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी चाहिए करके हल्ला मचा देते हैं, फिर गर्म करो उसको। तो पहले पानी गर्म करा तब सारे जीव रगड़े गए, ठंडा हुआ तो गर्म के सब गए, अब फिर गर्म करा तो ठंडे उत्पत्ति के सारे जीव गए। विवेकपूर्ण कार्य करने के लिए हमेशा क्या आगे यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्त होना, इसी को कहते हैं। क्योंकि आपने स्वाध्याय किया है, ऊपर ऊपर से अनुभव और अनुभूति में लाने का प्रयास नहीं किया, और हम अभी शरीर की बात तक पहुंचे नहीं है। पर शरीर की बात से पहुंचने से पहले यह सब जानना खूब जरूरी है। विवेकपूर्ण क्रिया इसी को कहेंगे ना।
आगे लिखा, अब जो जरायु जांडज पोतानाम गर्भ, जो पंचेंद्रिय होते हैं संगी, उसमें जरायुज होते हैं, जरायु होते हैं, अंडज होते हैं और पोताज होते हैं। जरायु जिनके ऊपर खाल सी लपेटी होती है, कुछ झिर्री सी बनी होती है। फिर उसके बाद में अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और पोताज जो जन्म लेते ही भागना सीख जाते हैं। ये गर्भज जो जीव होते हैं उनके उत्पत्ति, क्योंकि आगे 3 प्रकार का जन्म कह दिया, समूर्छन, गर्भ और उत्पाद, तो गर्भज जीव के लिए 3 प्रकार के, उसके अंदर गर्भ 3 प्रकार का कह दिया, जरायु, अंडज और पोताज, ये 3 प्रकार के गर्भ कह दिए। इस 3 प्रकार से गर्भों में से उत्पत्ति होती है। अब आगे कहते हैं कौन उत्पाद पे, तो देव नारकाणाम उपाद, देव और नारकियों की उत्पत्ति उत्पाद सैया पे होती है। ठीक है, शेषाणाम समूर्छनम, यानी कि इनके अलावा जितने भी है जिनका जन्म गर्भ से नहीं होता या उत्पाद सैया पे नहीं होता, सारे के सारे समूर्छन है। ठीक है ना। अब आते हैं आज के सूत्र पे। औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, तेजस, कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर कहे गए हैं। औदारिक शरीर जो आपके सामने दिख रहा है, वैक्रयिक शरीर वो देवों और नारकियों का होता है, तो आप उसको अभी देख नहीं सकते। आहारक शरीर 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि के निकलता है। उसके बाद में तेजस शरीर, चमक दिख रही है ना आपके शरीर के ऊपर, ये तेजस की वजह से। और कार्मण, ये कर्म योग का जो शरीर है वो कार्मण शरीर है। ठीक है ना। ये 5 प्रकार के शरीरों के नाम दे दिए, औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, तेजस और कार्मण, 5 शरीर। और उसमें से प्रत्येक को एक साथ में अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं, अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं। 4 क्यों कहे, वैक्रयिक और औदारिक में से एक होगा, और देवों को आहारक नहीं हो सकता। और औदारिक शरीर के साथ में आहारक कब आएगा, जब 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनि है, तब आहारक आ जाएगा। और तेजस और कार्मण ये अनादि से आपके साथ चले आए हैं। जब तक आप सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचेंगे वहां तक, आप देखिए जो अवधिधारी जो मुनि होते हैं, अवधि ज्ञान का धारी होता है, वो जीव को विग्रह गति में कैसे पकड़ता है, इस कार्मण शरीर के माध्यम से पकड़ता है। कार्मण शरीर के माध्यम से जो अवधिधारी अवधि ज्ञानी मुनि होते हैं या जो अवधि ज्ञान के धारी पुरुष होते हैं, वो जीव को कार्मण शरीर के माध्यम, क्योंकि सिद्ध अवस्था में तो जीव को पकड़ नहीं पाएगा, ये कार्मण शरीर के माध्यम से जीव को पकड़ते हैं। और ये शरीर अनादि से लगा हुआ है। ठीक है ना। समय कुछ अधिक ही हो रहा है, अपन चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे कल इसके लिए भी। ठीक है ना, और समझते रहेंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की